खाचर नाही बसायला बैल नाही झुपायला, खाचर नाही बसायला बैल नाही झुपायला, बैल नाही झुपायला, कैसे जाऊ बरातीला बा गोविंद गोविंद, 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 कैसे जाऊ बरातीला बा गोविंद गोविंद। वस्त्र नाही अंगाला अन्न नाही खायाला, कैसे जाऊं बरातीला गोविंद गोविंद। बारात ले जाने के लिए खाचर नहीं है, खाचर को छुपने के लिए बैल नहीं है, बदन पर वस्त्र नहीं है, बारात कैसी जाएगी। लेकिन भगवान ने बताया बारात कितनी आएगी, 4 खूंटी। भगवान कहते ये भी मेरा ठेका नहीं है, आप अपनी बारात ले जाइए। बार बार प्रार्थना करते प्रभु दूल्हा पैदल कैसे जाएगा, आपको व्यवस्था करना होगा। जब बार बार प्रार्थना करते भगवान से, तब भगवान कहते हैं ठीक है, मैं एक बैल दूंगा दूल्हा ले जाने के लिए। भगवान के पास क्या बैल होता है, लेकिन वचन दिया, बोले एक बैल। तब दामू जी कहते एक आज बैला सा टांगा नहीं इनका, कह दिया जाओ। वापस दामू जी भगवान के ध्यान में बैठ गए, लेकिन भगवान को फिक्र पड़ी, नामदेव की बारात के लिए मैं एक बैल देने का वचन दिया हूं, लेकिन बैल कौन बनेगा। हनुमान जी को बुलाते हैं, पांडुरंग यानी द्वापर युग की बात है, कृष्ण अवतार। हनुमंता धावत यावे जाता, कार्य करण्याला साक्षात हनुमान जी प्रकट हो गए, हाथ जोड़कर प्रणाम करते, प्रभु आपने मुझे किस लिए याद किया। अब त्रेता युग में राम जी के, त्रेता युग में हनुमान जी थे, लेकिन हनुमान जी का अभी भी अवतार नहीं हुआ। बूढ़े हनुमान जी हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, किस लिए बुलाए प्रभु। तब पांडुरंग कहते हैं हनुमान तुम्हें इसलिए बुलाया हूं, भक्त नामदेव की बारात ले जाना है जमींदार के यहाँ, दूल्हा बैठने के लिए कोई साधन नहीं है, इसलिए आपको बैल बनकर जाना पड़ता है। वाह वाह वाह। हनुमान जी कहते प्रभु त्रेता युग में बड़े बड़े राक्षसों को मारा, रावण की लंका जलाई, लेकिन अभी द्वापर युग में मैं बूढ़े हनुमान को क्या बनने बताते हैं। बैलभा मनता मला सर्व बस्तिल पाठीला, न मार मार तिल मला गोविंद गोविंद, 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 मार मार तिल मला गोविंद गोविंद। मेरे पीठ पर बैठकर मुझे मार मारेंगे, मैं बैल बनकर नहीं जाता, मेरा वचन मिथ्या नहीं होगा। भगवान कहते तुझे बैल बनना पड़ेगा। ठीक है प्रभु, मैं बैल बनकर जाऊंगा, आपके शब्दों का पालन करूंगा। क्या माया है प्रभु। हनुमान जी बैल बनकर दामू के कुटिया के सामने बैठ गए। ध्यान से निवृत्त होने के बाद जब दामू जी देखते हैं तो सामने बैल बैठा है, समझ गए भगवान ने वादा किए थे ना बैल भेजूंगा। बैल के पास जाकर उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन बैल कोई उठता नहीं है। दामू जी विचार करते हैं प्रभु आपने बैल भी भेज दिया तो पक्का मर्या, हमारे मराठी में मर्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते भाई, अचल। अभी अचल हो गया तो बारात कैसे ले जाएगा, उठता नहीं। नामदेव को बुलाते हैं दामू जी, आओ नामदेव, दोनों इसे उठाएंगे। सिंगधरी नामा से पुटधरी दामा, बैल तो उठे ना दो घासिया। दोनों उठाते हैं बैल, जब उठता नहीं तब दामू जी कहते हैं ऐसे से ये बैल मानेगा नहीं, इसके नाक में क्या डालेंगे, बेसन। हाँ इसकी नाक नाथेंगे। लेकिन वो तो हनुमान जी थे, समझ गए
जाओ सर्व जाओ राहो माझी नाक, जाओ सर्व जाओ राहो माझी नाका, जाओ सर्व जाओ राहो माझी नाक, जाओ सर्व जाओ राहो माझी नाका, राहो माझी नाक, राहो माझी नाक, राहो माझी नाका, राहो माझी नाका. बैलया पोया पगा उठला से, बैलया पोया पहो उठला से, बैलाया पोया पहा उठला से, बैलाया पोया पहो उठला से, बैलया पोया पगा उठला से, बैलया पोया पहो उठला से, बैलाया पोया पहा उठला से, बैलाया पोया पहो उठला से. सुनते बराबर बैल खड़ा हो गया, कहते हैं मतलब ये है बैल तो खड़ा हो गया, अब बारात की तैयारी। जनाबाई थी काम करने वाली, मूलकरीन जिसे कहते हैं, दामू जी के यहाँ। दामू जी कहते जना दूल्हा तैयार करो। जनाबाई कहती पिताजी दूल्हा तैयार करने के लिए हल्दी भी नहीं है घर में लगाने के लिए, क्या भगवान की माया है। कपड़े तो नहीं है लेकिन हल्दी भी नहीं है। जब हल्दी नहीं है तो पड़ोस में गई, एक पड़ोसन से कहती है बाई मेरे भैया को दूल्हा बनाना है, थोड़ी हल्दी दो। बेचारी को दया आई, थोड़ी हल्दी दी, उधार मांगकर हल्दी लाई, नामदेव को हल्दी लगाई। अब हल्दी लगाकर दूल्हा तैयार की फटे कपड़े पर। अब टेरी काट तो नहीं लेकिन सूती भी नहीं थी। क्या दशा है। अब 4 कोटी बारात की व्यवस्था है, लेकिन बाराती कितने कौन कौन है। दूल्हा 1, उनके पिताजी 2, माताजी 3 और सवाशिन जिसे कहते हैं जनाबाई 4। और व्यवस्था कितने की है, 4 कोटी की व्यवस्था है। चले बेचारे वो भी कैसे, फटे कपड़े, सवाशिन की भी साड़ी फटी है, दूल्हे राजे के भी कपड़े फटे हैं, माता पिता के भी कपड़े फटे हैं। भजन करने जा रहे हैं, भगवान का भजन करते। बारात जब चली है, बाबूराव जी के बगीचा में जाकर ठहर गए, प्यास लगी पानी पिए। भगवान पूछता है आप कौन है, तब ये कहते हैं हम बाराती है। कहां से बारात आई आपकी, कहां जा रहे। दामू जी कहते हैं हम पंढरपुर से आए हैं, हमारी बारात जा रही है बाबूराव जी जमींदार के यहाँ बेदार में। तब भगवान कहते हैं आपको लाज नहीं आती, हमारे मालिक का नाम लेते हैं जिनके पास 72 ग्राम की जमीन है, 72 ग्राम के जमींदार है, और आपके बदन पर कपड़े नहीं है। अगर जाकर अपने मालिक से कह दो चला जा रहा है भागते भागते, उधर तो व्यवस्था बिल्कुल तैयार है, 4 कोटी बारात आने वाली है। इतना बड़ा जोरदार शब्द मिला है, क्या बात है। सबसे कह दिया है अगर कोई बारात आई तो पहले खबर दे देना। घोड़े पर बैठकर हाथ में चाबुक लेकर चले बाबूराव जी, जहां पर बगीचे में बैठे थे चारों के चारों। आकर पूछते कौन है आप। इन्होंने सच बताया हम पंढरपुर के वासी है, हम जा रहे हैं शादी के लिए बाबूराव जी के यहाँ। बाबूराव तो सामने खड़ा है, आपको शर्म नहीं आती, मैं बाबूराव हूं। इतना गुस्साया बाबूराव जी को हाथ में लिया कोड़ा, हाथी घेऊन या कोड़ा, ना मार काय दिलात या क्षणी, मारगा मारिलात या क्षणी। मारगा मारिला तया क्षणी, मारगा मारिला तया क्षणी, मारगा मारिला तया क्षणी, मारगा मारिला तया क्षणी. चारों को मारते मारते बगीचा के बाहर निकाल दिया, बेहाल कर दिया। वापस अपने सिंहासन पर बैठ गया, कहता है क्या बात है। ये बेचारे कहते प्रभु हमें तो बाराती बनाकर भेज दिए, लेकिन बाबूराव ने हमारे बेहाल कर दिए। एक धर्मशाला में जाकर रुक गए, भगवान से प्रार्थना करते प्रभु अगर आप नहीं आए तो क्या हाल होगा। मरने के बाद अगर कोई पानी पिलाए उसका कोई फायदा नहीं होता, जरूरत तो हमें आपकी अभी है। कभी प्यासे को पानी पिलाए नहीं, कभी प्यासे को पानी पिलाए नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा, अमृत पिलाने से क्या फायदा।
अमृत पिलाने से क्या फायदा, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाए नहीं, कभी गिरते हुए को उठाए नहीं, कभी गिरते हुए को उठाए नहीं, कभी गिरते हुए को उठाए नहीं। बाद आंसू बहाने से क्या फायदा, 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 बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। समय निकल जाने के बाद कुछ फायदा नहीं, भगवान ने तो परीक्षा लिया है। भगवान तो अंतर्यामी कहते अब बहुत हो गया, तैयारी कर लिए प्रभु ने। पांडुरंग ने वही ड्रेस, जिस ड्रेस पर बाबूराव के यहाँ गए थे, जब जाने लगे तो रुक्मणी कहती प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं। भगवान कहते हैं मैं अपने भक्त की शादी में जा रहा हूँ। रुक्मणी कहती है प्रभु आप अकेले जाएंगे, हमें भी साथ में ले चलो। नहीं नहीं रुक्मणी, तुझे मैं साथ नहीं लेकर जाऊंगा। रुक्मणी महल में गई, अभी तो भगवान के भजन में बैठे हैं। 16 श्रृंगार पेटी, बिल्कुल सबके लिए कपड़े तैयार है, श्रृंगार तैयार है, पेटी में लेकर रुक्मणी चली। इतनी बड़ा सब चप चली है जहां पर दामू जी रुके हुए हैं। भगवान सामने जाकर कहते दामू वाह प्रभु क्या हमारी फजीती कर दिया आपने, अभी आए आप। समधी ने तो खूब मारा, कहे हमें माल खिलाना तो छोड़ दिया लेकिन मार छेड़ दिया। अरे अरे आवाज जब आने लगा, बाबूराव ने देखा ऊपर से महल से, बाप रे कितनी लंबी बारात है। हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, बैठिए, सबको सम्मान से बिठा ले। दूल्हा दुल्हन को सामने ले गए। फिर इसके मन में घमंड आया बाबूराव का, इतनी बड़ी बारात जब आई है, इतने बाराती जब आए हैं, मुझ जैसा और दुनिया में कौन होगा। हरकत नहीं, सबकी व्यवस्था पूरी कर दूंगा। भगवान ने सोचा इसे थोड़ा घमंड आ गया, ये तो माया प्रभु की थी। भगवान कहते हैं बाबूराव, मराठी में कहते हैं भाई हमको खाना बाद में, शादी बाद में, लेकिन हमारे साथ में जो आए हमारे चूहे, इनको भूख लगी है, इनकी व्यवस्था पहले करा दो। बाबूराव ने सोचा 1 साल की फसल नहीं सही है, नहीं कितना खाएंगे जी, भेज दो तुम्हारे चूहे को। 10 लाख तो चूहे थे। आदेश कर दिए गणेश भगवान ने, जाओ तो जरा। इतनी बड़ी व्यवस्था किया था उस बाबूराव ने, 4 कोटि लोगों की व्यवस्था किया था। जब चूहे रसोई जहां पकी थी वहां मंडप में जाकर पहुंचे तो क्या, उंदे रजे वहां मंडपात पोचले, ना दाना ना राहिले तिळभर, दाणे ना राहिले तिळभर, दाणे ना राहिले तिळभर, दाणे ना राहिले तिळभर, दाणे ना राहिले तिळभर, अन्न ना राहिले तिळभर, अन्न ना राहिले तिळभर, अन्न ना राहिले तिळभर। एक तिल्ली भर भी अनाज बाकी नहीं रहा। हाय हाय करने लग गया बाबूराव, भगवान का ध्यान करने लग गया। जब भगवान का ध्यान करने लग गया तो भगवान को दया आई। ठीक है घबराने की बात नहीं, आप व्यवस्था कीजिए, तैयारी कीजिए शादी की। दुल्हन को मंडप में लाया गया, चिंता की बात नहीं है, रिद्धि सिद्धि साथ में है। आदेश कर दिया भगवान ने, जाओ आप खाना तैयार करो। नामदेव जी को दूल्हा बनाकर शादी के मंडप में उपस्थित किया गया। उधर बाबूराव जी की कन्या शादी मंडप में तैयार है दुल्हन बनकर। साक्षात ब्रह्मा जी वहां वेद उच्चारण करते हैं, सबके हाथ में अक्षरा है, 33 कोटि देवता विराजमान है। 1 2 3 4 5 श्लोक आने सावधान केले, लग्न घालावले मंड मंगलमय सावधान, सावधान मंगलमय सावधान, सावधान मंगलमय सावधान, मंगलमय सावधान, सावधान मंगलमय सावधान, मंगलमय सावधान, सावधान मंगलमय सावधान, मंगलमय सावधान, सावधान मंगलमय सावधान। मंगलम सावधान। शादी का कार्य संपन्न हुआ।
सबको खाना खिलाया गया, भगवान की माया थी। भगवान सामने होकर कहते हैं अब विदाई दो। सब ने प्रेम से विदाई दी कन्या को। माता ने विदाई दी, सखियों ने विदाई दी, पिता ने विदाई दी। अपनी बारात लेकर दामू जी चले भगवान का भजन गाते। कुछ दूर तक भगवान साथ में गए, लेकिन अपने अपने स्थान को पधारे। सिर्फ रह गए 4 बैल जो बने थे हनुमान जी, वो भी अपने स्थान को पधारे। अब बाबूराव की कन्या को लेकर जब गए अपने कुटिया में, पंढरपुर में जब घास की कुटिया है, वहां जाकर जब पहुंची है बाबूराव जी की कन्या, विचार करती परमेश्वर सचमुच में मेरे पिता ने विचार नहीं किया, रहने को मकान नहीं, बैठने को पलंग नहीं, जब प्यास लगी इस दुल्हन को तो पानी पीने के लिए ग्लास नहीं। हे प्रभु क्या होगा। चिंतन में रोती है, माँ बाप की याद में रोती है, भगवान के भजन में तो दिल खुश है। दिल मन से गाऊंगा तेरा भजन, राष्ट्र संतन भजन गाया है। दिल मन से गाऊंगा तेरा भजन, अरे ऊंचा उठा दे मेरा प्यारा वतन, ऊंचा उठा दे मेरा प्यारा वतन। दिल मन से गाऊंगा तेरा भजन, तेरा भजन। ऊंचा उठा दे मेरा प्यारा वतन, मेरा प्यारा वतन। दिल मन से गाऊंगा तेरा भजन, तेरा भजन। ऊंचा उठा दे मेरा प्यारा वतन, ऊंचा उठा दे मेरा प्यारा वतन। दिल मन से गाऊंगा तेरा भजन, तेरा भजन। ऊंचा उठा दे मेरा प्यारा वतन, मेरा प्यारा वतन। दिल मन से गाऊंगा तेरा भजन, ऊंचा उठा दे मेरा प्यारा वतन। अब बाबूराव जी चले पंढरपूर में आकर पूछते हैं आमच्या युवायाचं घर कोणतं होय? कौन समझे आपका कौन है? तब दामू सेठ। सोचा था इतनी बड़ी बारात आई, भगवान ने बताए थे दामू सेठ। लोग कहते भैया दामू नाम का सेठ तो हमारे नगरी में नहीं है ना? अभी बारात लेकर आया। हाँ दामू सेठी है क्या? सेठी और सेठ में कितना फर्क है? ठीक है, कौन सा मकान है? ओ शेलने वाली कुटिया है घास की। बाबूराव जी इतनी बारात लेकर जब गए, सामने लड़की बैठी है रोती है और बाकी तो भगवान के भजन में है। पिता को सामने देखकर एकदम दौड़ पड़ी कन्या, अपने पिता के गले लग गई, कहती पिताजी हाँ काय सांगू पिताजी माझ्या कर्माची कहाणी, डोळ्या येते पाणी सांगतानी सांगतानी, डोळ्या येते पाणी सांगतानी, डोळ्या येते पाणी सांगतानी सांगतानी, डोळ्या येते पाणी सांगतानी, डोळ्या येते पाणी सांगतानी सांगतानी, डोळ्या येते पाणी सांगतानी, डोळ्या येते पाणी सांगतानी सांगतानी, डोळ्या येते पाणी सांगतानी। जब दशा देखी कन्या की एकदम गुस्साया बाबूराव जी को। झोपड़ी रहने की, बैठने को पलंग नहीं, कहाँ है तुम्हारा महती? बुलाओ उसको। घबरा गए दामू जी, दौड़े दौड़े गए भगवान से, कहते प्रभु चलो ना, समझी आए ना आप। घबराने की बात नहीं, मैं आता हूं। वही पुराने ड्रेस में आए, हाथ जोड़कर सामने प्रणाम करते हैं युवाई राम राम। लेकिन लाल लाल आंखें हैं एकदम गुस्से से। बाबूराव कहते हैं मुझे ही फंसाना था, यही तुम्हारा मालक है जिसके बदन पर कपड़े नहीं, रहने को मकान नहीं? हाँ यही मालक है। बोलते बोलते जब प्यास लगी, पानी मांगते हैं बाबूराव। भगवान कहते हैं दामू तेरे शम्दी को पानी तो पिला दे। क्या दशा है, पानी पिलाने के लिए गिलास नहीं, फिर क्या था? मिट्टी का, इसको क्या कहते हैं? हमारे मराठी में कहते हैं भरना, मड़का, वही लाया बेचारे ने। लेकिन डर लगता है ना, इतना बड़ा जमींदार है, इस मिट्टी के बर्तन में क्या पानी देना है? भगवान के हाथ में दिया दामू ने मिट्टी का बर्तन। लेकिन भगवान की माया थी, मिट्टी का जब वो मड़का अपने हाथ में लिया, जिसको भरना कहते हैं, हात लावता क्षणी नवलकाय झाला, स्वरनाचा केला। मड़का तेव्हा सोने का बना, और सोने के
उस मड़के को सामने बढ़ाते हुए कहते हैं बाबूराव जी को पानी पी लो। वाह वाह। पानी पीने के बाद भगवान पूछते हैं बाबूराव आपके यहाँ कितने सुनने के ऐसे ग्लास है? बोले ये कि भी तो नहीं। तो बोले आप बड़े हैं या मेरा मालक? पलंग पर बिठा ले, जब पलंग को हाथ लगाए भगवान ने, पलंग भी स्वर्ण की हो गई। वाह वाह वाह। भगवान की क्या माया है, कुटिया भी सोने की बनाया। बाबूराव कहते क्या माया है प्रभु। तब समझ गया कि ये सब भगवान की माया है। जिसके पास नाम होता है, नाम के बराबर दौलत किसी और की नहीं होती। अब नाम देव उसके साथ में जब देव है तो क्या कमी है। इसलिए कहते हैं इतनी बड़ी सब शक्ति है। हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं बाबूराव जी, धन्य है प्रभु, धन्य है। फिर भगवान का भजन गाते हैं। बिना संत सदगुरु को सेवा पार लागे ना, बिना संत सदगुरु की सेवा पार लागे ना, बिना संत सद्गुरु की सेवा पार लागे ना, बिना संत सद्गुरु की सेवा पार लागे ना, बिना संत सदगुरु की नैया पार लागे ना, बिना संत सदगुरु की नैया पार लागे ना, बिना संत सद्गुरु की नैया पार लागे ना, बिना संत सद्गुरु की नैया पार लागे ना, ये पार लागे ना नैया पार लागे ना, पार लागे ना नैया पार लागे ना, ये पार लागे ना गा नैया पार लागे ना, पार लागे ना नैया पार लागे ना, बिना संत सदगुरु की नैया पार लागे ना, बिना संत सदगुरु की नैया पार लागे ना, बिना संत सद्गुरु की नैया पार लागे ना, बिना संत सद्गुरु की नैया पार लागे ना, बिना संत के सिवा नैया पार लग सकती नहीं। संतों के चरणों में जाकर जब नाम को प्राप्त कर लोगे, वाह धन्य है, धन्य है। अपने कन्या से कहते तुझ जैसी धनी भाग्यवान दुनिया में कोई नहीं। नाम देव जैसा जिसका पति हो, भगवान का भक्त, इससे और ज्यादा क्या मांगू, क्या मांगू कुछ स्थिर न रहाई। देखत नैना माटी मिलाई, खुश हो गए, सम्मान की, सबका भोजन खिलाए। वापस हाथ जोड़कर बाबूराव जी अपने स्थान को पधारे, अपने स्थान को पधारे। और दामू जी भगवान का भजन गाते हैं, आनंद से अपने जीवन में यापन करते हैं और जब सारे दुनिया को यही बताते हैं कहीं मानो भारत बाशिंदो, कहीं मानो भारत बाशिंदो, अब आई विपत बड़ी भारी। कहीं मानो भारत बाशिंदो, अब विपत पड़ी है भारी। मानो भारत वासिंदो अब विपत पड़ी है भारी, कहीं मानो भारत वासिंदो अब विपत पड़ी है भारी। बदलेगा भंवर जमाना, बदलेगा भंवर जमाना, सब पंथ पड़ेंगे ना, सब पंथ पड़ेंगे नाना, सब पंथ बढ़ेंगे नाना, सब पंथ पड़ेंगे नाना, होगा सबको अभी माना जी, बिरले ही छूटेंगी खारी। कहीं मानो भारत बाशिंदो, अब आई विपत बड़ी भारी। कहीं मानो भारत वासिंदो अब विपत पड़ी है भारी, कहीं मानो भारत वासिंदो अब विपत पड़ी है भारी। पापों के भरेंगे हंडे, पापों के भरेंगे हंडे, पापों के भरेंगे हंडे, पापों के भरेंगे हंडे, आपस में चलेंगे डंडे, आपस में चलेंगे डंडे, सब सहारा बनेंगे ठंडे जी, दुख पाए पिता महतारी। कहीं मानो भारत बाशिंदो, अब आई विपत बड़ी भारी।